गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.3 के फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट किया है। आज हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। सिंप्लीफाई करना यानी जस्ट इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। जैसे हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करते जाएंगे और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो उसके स्टेप्स। तो देखो हमने लिखा √27 को 9 3 ज़ा 27 होता है, तो √27 यानी रूट में 9 × 3। फिर रूट का साइन अलग अलग कर दिए। फिर 9 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, बिकॉज 3 का स्क्वायर है 9। सो आंसर क्या मिला हमें, 3√3। सो √27 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिला, 3√3। इसी तरीके से हमको फैक्टर्स फाइंड करते करते सॉल्व करना है। देखो 50 दिया है, तो 50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं। फिर रूट अलग अलग कर दिए। फिर से यहाँ पे 25 रूट के बाहर आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया 5, और ये √2 एज इट इज़। फिर उसके बाद 250। सो 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 10। फिर से रूट अलग अलग कर दिए। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ गया, √10 एज इट इज़। फिर √112। अब 16 7 ज़ा 112 होता है, तो रूट अलग अलग कर दिए। रूट अलग अलग करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या मिला, 4√7। स्क्वायर रूट ऑफ 16 मिला 4, और ये √7 एज इट इज़। फिर 168 के फैक्टर से 4 × 42। फिर हमने क्या किया, 4 को एक रूट दे दिया, एक 42 को दे दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिला 2, और ये √42 एज इट इज़। इस तरीके से सिंपल वे से हमें ये सब सॉल्व किए हैं। देखो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इजी था। आपको सिर्फ फैक्टर्स फाइंड करके अलग अलग रूट करके सॉल्व करना था। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड। अब कंपेयर का मीनिंग क्या है, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ये हमको बताना है। तो देखो फर्स्ट दिया है 7√2 और 5√3। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट के बाहर के जो नंबर है, जैसे रूट में 2 लिखा है, इधर रूट में 3 लिखा है, और यहाँ बाहर 7 है और यहाँ पर 5 है, तो ये बाहर के नंबर को हम अंदर डाल देंगे रूट में। अब अंदर डाल देंगे यानी वो किसका स्क्वायर रूट है, वो नंबर अंदर जाएगा। जैसे 7 ये 49 का स्क्वायर रूट है, तो अगर मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है तो मैं 7 नहीं लिखूँगी, 7 की जगह 49 लिखूँगी, क्योंकि 49 बाहर आने के बाद 7 बनेगा। वैसे ही यहाँ पे 5 को मुझे अंदर डालना है, तो अंदर मुझे 25 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 25 बाहर आने के बाद 5 बनने वाला है। ओके, तो चलो इसके स्टेप्स देखते हैं। तो देखो इस तरीके से आप लिखोगे। पहले लिया मैंने 7√2, 7 को मैं √49 लिख सकती हूँ, और ये √2 एज इट इज़। फिर उसके बाद देखो दोनों अलग अलग रूट थे, तो मैंने एक में कर दिया उनको, जैसे हम इसके पहले एग्जाम्पल में अलग अलग कर रहे थे, अब यहाँ पे एक कर रहे हैं। ओके, फिर 49 और √2 दोनों एक साथ लिख दिए, इनका मल्टीप्लिकेशन किया, आया 98, यानी पहले का आंसर मिला मुझे √98। अब मैं लेने वाली हूँ दूसरा 5√3। 5√3 को मैंने देखो 5 को √25 लिख दिया इंटू √3। फिर दोनों अलग अलग थे तो एक में कर दिया। फिर 25 × 3 75 होता है। अब ये देखो ये √98 है और ये √75 है, तो 98 इज़ ग्रेटर देन 75। देखो मैंने लिखा है 98 इज़ ग्रेटर देन 75, तो 98 का रूट भी ग्रेटर रहेगा 75 के रूट से। लेकिन 98 रूट ये आंसर किसका था, 7√2 का, और 75 रूट ये आंसर किसका था, 5√3 का। इसीलिए 7√2 इज़ ग्रेटर देन 5√3। आपको पूरा इस तरीके से ही लिखना है। आप डायरेक्ट कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। आपको पूरा जैसे मैंने लिखवा के दिया है, ये पूरे स्टेप्स फॉलो करके ही आप लिखोगे। उसके बाद देखो सेकंड दिया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। √247 है और 274 है, तो यहाँ पे देखो 247 ये छोटा है 274 से, तो उसका रूट भी छोटा रहेगा 274 के रूट से। सो देखो ये बहुत ज़्यादा आसान था। थर्ड एग्जाम्पल 2√7 और √28। तो देखो 2√7 को मैंने कैसे लिखा है, √4 × 7। जैसे यहाँ पे भी एक स्टेप मैंने स्किप कर दिए, जैसे √4 अलग फिर इंटू √7, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2 को अंदर डाल दिया तो 4 कर दिया, 4 × 7, 4 7 = 28 आता है, यानी इसका आंसर कितना आया, √28।
और हमारे पास दूसरा नंबर √28 ही है, यानी इनके दोनों के बीच में कौन सा साइन लगने वाला है, इक्वल टू का। सो 2√7 इज इक्वल टू √28। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, 5√5 7√2। देखो 5√5 को 5 को अंदर डाल दिया तो 25 हो गया। उनका आंसर कितना मिला, √125। फिर यहाँ 7√2 कंसिडर किया, 7 को अंदर डाल दिया तो 49 × 2, उनका आंसर आया 98। अब 125 बड़ा है 98 से, सो 125 का रूट भी बड़ा रहेगा 98 के रूट से, इसीलिए 125 ये रूट का आंसर किसका मिला, 5√5 का, और √98 ये आंसर किसका मिला, 7√2 का, इसीलिए 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। लास्ट में आपको जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी फॉर्म में लिखना है। ओके, आप इतना लिख दोगे √25 इज ग्रेटर देन √98 नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं उन्हीं को कंपेयर करना है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो 4√42 और 9√2। 4√42 इज इक्वल टू 4 को अंदर डाल दिया तो 16 हो गया, तो 16 × 42 उसका आंसर है 672। फिर 9√2, 9 को अंदर डाल दिया 81 हो गया, फिर 81 × 2 उसका आंसर है 162। 672 ये बड़ा है 162 से, इसलिए 672 का स्क्वायर रूट भी बड़ा रहेगा 162 के स्क्वायर रूट से, लेकिन 672 ए स्क्वायर रूट इसका आंसर है, इसलिए 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। इस तरीके से आपको ये पूरे लिखना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5√3 और 9 दिया था, तो 5√3 लिखा मैंने, 5 को अंदर डाल दिया तो 25 हो गया, तो 25 × 3 हो गया 75। फिर 9 ही दिया था, तो 9 को मैंने क्या किया, √81 लिख सकती हूँ, तो वो लिख दिया। देखो √81, फिर 75 और 81 में से 81 बड़ा है, तो 81 का रूट भी बड़ा रहेगा 75 के रूट से, इसीलिए 5√3 इज लेस देन 9, मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 5√3। एंड द लास्ट एग्जाम्पल 7, 2√5। 7 को लिख सकते हैं √49, 2√5 को 2 को अंदर डाल दिया तो 4 हो गया, 4 × 5 20, 49 बड़ा है 20 से, तो 49 का रूट भी बड़ा रहेगा 20 के रूट से, इसीलिए 7 इज ग्रेटर देन 2√5। इस तरीके से आपको ये लिखना है। हमने सभी एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिंप्लीफाई ही करना है। उसमें पहला क्वेश्चन है 5√3 + 8√3। तो इसमें देखो दोनों के पीछे का नंबर ये जो है √3 है, सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, उसको कॉमन ले लेंगे, 5 + 8 और √3 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। सो इनकी एडिशन क्या होगी, 13√3। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफिकेशन इतना ही, यानी ये रूट से, और ध्यान में रखना एडिशन बोला है तो इन नंबर्स के पीछे का जो रूट में नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, तो ही उनकी एडिशन होगी सामने के नंबर्स की। सेकंड एग्जांपल है देखो 9√5 - 4√5 + 125। अब देखो 9 के पीछे तो √5 है, 4 के पीछे भी √5 है, यहाँ पर √5 नहीं है, तो पहले हम इसको √5 बनाएंगे। सो देखो क्या करेंगे हम, 9√5 - 4√5 प्लस इसको लिख सकते हैं 25 × 5। ओके, रूट में ही लिखना है। सो देखो 9√5 - 4√5 प्लस 25 को बाहर निकालो तो होगा 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। अब देखो सबके पीछे में क्या है, √5 है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते। तो सब नंबर साइन के साथ लिख दो, ये 9 लिख दिया, ये -4, ये +5, ब्रैकेट बना दो, बाहर लिख दो √5। ओके, फिर 9 में से 4 गए तो 5, 5 + 5 क्या होगा, 10। तो ये होगा 10√5। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में दिया है 7√48 -√27 -√3। अब देखो ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, उनके सबके नंबर्स में ये रूट वाला नंबर सेम लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, देखो अब यहाँ 3 है ना, तो इनको 3 लाने की कोशिश करेंगे हम। तो ये 7 है,
देखो 48 यानी 16 3 होता है, ओके, 16 3 48 माइनस, अब 27 में 3 आने वाले ही हमको चाहिए इसलिए हम ले रहे हैं, ओके। 9 3 27 माइनस √3। उसके बाद देखो ये 7, 16 को बाहर निकाल दो तो 4 हो जाएगा, बचेगा अंदर √3। 9 को बाहर निकाल दो तो 3 हो जाएगा, अंदर बचेगा एक 3 और ये 3। अभी देखो सभी नंबर्स के पीछे में हमको √3 मिल गया, सभी के पीछे में सेम सेम नंबर मिल गया। तो क्या करेंगे, ये सामने के नंबर्स लिख देंगे और √3 कॉमन निकाल देंगे। तो 7 4 28 माइनस ये 3 और यहाँ कुछ नहीं है यानी -1, ओके। -1 लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। √3 कॉमन ले रहे हैं हम, ओके। फिर 28 से 3 गए तो 25, ये -1 और ये √3, फिर 25 से 1 गए तो 24 √3, ओके। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है √7 - 3/5 √7 + 2 √7। अब इसमें देखो सबके पीछे √7 है तो हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से √7 बाहर आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ से बाहर आ गया तो -3/5 बचेगा, यहाँ से बाहर आया तो +2 बचेगा, ब्रैकेट बना देंगे, √7 लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन वाला है तो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो पहले क्या करो, 2 + 1 कर दो, 3 हो जाएगा, 3 - 3/5, ओके। ये √7। अब इसके नीचे 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो 3 5 15 -3 1 3 अपॉन 5 1 5 और ये √7। 15 से 3 गए तो 12, नीचे में 5 √7। सो दिस इज़ योर लास्ट आंसर। सो हमने चारों भी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 पढ़ेंगे।